वर्तमान बहुत लोगों का आत्मिक जीवन माइनस के ओर चले जा रहा है। माइनस को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चे? घटते जा रहा है। लोगों का प्रेम घटते जा रहा है, लोगों का पवित्रता घटते जा रहा है, लोगों का आत्मिकता घटते जा रहा है। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति धीरे धीरे ठंडा हो जा रहे लोग। क्या हो जा रहे हैं? मैं कलीसिया का आत्मिक पिता होते नाते मैं हर समय यही प्रयास कर रहा हूं और करूंगा कि आप गिर ना जाए आत्मिक जीवन में, हार ना जाए आत्मिक जीवन में, ताकि मैं आपको तेजाते रहूं, आपको जागरूक करते रहूं और प्रभु के आगमन के लिए आपको तैयार करूं और अपने आप को तैयार करूं। नारियल बाहर में बहुत कड़क रहता है, परंतु अंदर मिठास और नरम रहता है। खारा और कड़क नहीं बोलूंगा तो प्रेरित पौलुस के वचन के आधार पर जो खारा उपदेश नहीं देता है परमेश्वर उससे न्याय करेगा लिखा है। किसे न्याय करेगा? तो बोलो मैं क्यों न्याय कटघरे में जाऊं? आप पालन करो या ना करो आपका प्रॉब्लम है। वर्तमान 2023 जाने के लिए ज्यादा समय नहीं है हमारा पास। देखते देखते 11वां महीना का आखिरी रविवार भी, आज आखिरी आराधना भी हो गया। ऐसे लगता है कि अभी अभी तो हम लोग मीटिंग किए थे, कैसे इतना जल्दी चले गया, ऐसे लगता है। समय इतना तेजी से जा रहा है। प्यारो, आज के संदेश हम सबका उन्नति के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है। आप एक साधारण विश्वासी बनकर जिंदगी बिताना चाहते हैं, स्वर्ग, कई जन को पूछता हूं कहां जाना चाहते हो, मुझे ऐसा उत्तर सुन करके बड़े दुख लगता है। दाई आप कहां जाना चाहता? ऊपर वाले जाने। यदि ऐसे विचार है तो अपने विचार को सही करिए और कंफर्म हो जाइए कि स्वामी जब आएगा मैं स्वामी के साथ जाऊंगा। मैं आपको पैसा कमाने का तरीका तो नहीं बता सकता हूं, आपको कैसे कहां कहां उन्नति होगा, परंतु आपका आत्मा का उन्नति कैसे होगा उसको सिखाने मेरा जिम्मेदारी है, फर्ज है। आपके बच्चे, आपका वाइफ, आपके पति बिगड़ रहा है, सुधर नहीं पा रहा है, कि आप खुद सुधर नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूं, समझा सकता हूं, डांट सकता हूं, आपको सही मार्ग लाने के लिए उपाय कर सकता हूं, परंतु मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप स्वतंत्र हो। आइए हम संदेश में जाएंगे। आज बहुत विश्वासी लोगों का आत्मिक जीवन कमजोर हो जा रहा है, इसलिए उनको मजबूत करने के लिए मैं एक संदेश लेके आया हूं। ये 21 प्रकार की रहस्य है जिसमें आपका आत्मा का उन्नति के लिए मैंने एक बात बोलेगा, 2 बात बोलेगा और उसमें बाकी पॉइंट आपको बताएगा। भजन संहिता 35 अध्याय 13 पद आप अंडरलाइन करिए और पढ़िए। जब वे रोगी थे, हाँ, तब तो मैं टाट पहने रहा। जब रोगी था, जब समस्या था, टाट पहने लगा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा। उपवास कर कर
के दुख उठाता रहा। इस बात का प्रमाण है उपवास दुख उठाने की बात है। उपवास में दुख होगी, उपवास में कष्ट होगा। उपवास करना इतना आसान नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से 21 डेज बिना खाए 8 बार हमने रह पाए। 28 दिन का एक बार रहे, शायद रात रात को खा के। 7 दिन का, 3 दिन का कितना बार रहे गिनती नहीं है। मुझे मालूम है एक व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो उस उपवास में असली चीज पता चलेगा कि कमजोरी किसको कहते हैं। क्या पता चलेगा उनको? कमजोरी किसको बोलते हैं उसको पता चल जाएगा। और सही में समर्पण के साथ यदि उपवास किया है उनको और एक चीज भी पता चलेगा, सामर्थ किसको कहते हैं। हालेलुया। यहां भजनकार कहता है उपवास करके दुख उठाया। इसके मतलब दुख उठाना उपवास के साथ ऐश और आराम करने के लिए नहीं है। उपवास टाइम पास करने के लिए नहीं है। कब शाम होगा खाऊंगा इसके लिए नहीं है। उपवास में टाइम पास करने के लिए, टीवी देखने के लिए नहीं है। अब उपवास तोड़ने के बाद आप करो, मैं मना नहीं करेगा। मैं 3 दिन के पहले एक प्रभु के दास का यूट्यूब में 5 या 7 मिनट का एक संदेश हमने सुना। नया प्रभु के दास बोले यूट्यूब देखते हैं, गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं और अपने आप को अभिषेक व्यक्ति सोचते हैं, गलत है। सामने वाला को उस वचन दिया था, उनको अभिषेक मिला है और उसके द्वारा आप यहां अभिषेक नहीं पाएंगे। वो उनके अभिषेक है, आपको अभिषेक पाना है तो आप YouTube से जोड़ना है, अच्छे बात है सीखने के लिए। तो आपको परमेश्वर के साथ भी जोड़ना पड़ेगा। किसके साथ? समझ में आया? YouTube से आप गाना सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, गुड। परंतु YouTube सुन करके सामने वाले को जो अभिषेक मिला है, मुझे भी वो अभिषेक मिल जाएगा, मुझे भी वो वरदान मिल जाएगा, ऐसे सोच रहा है तो गलत है। आपको अभिषेक चाहिए, आपको वरदान चाहिए, आपका उन्नति होना है तो आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ आप कितना समय बिता रहे हो। YouTube 12 घंटा देख रहे, गुड। परंतु क्या दिन भर में 2 घंटे परमेश्वर से संबंध मिला है? परमेश्वर के साथ संबंध रखे, परमेश्वर से बातचीत किया। कई लोग अपने आप को आत्मिक कह करके 8 घंटे 10 घंटे YouTube लगा करके गाना सुन रहे, गुड, मैं मना नहीं करूंगा। बंद कमरा में जाकर के घुटना टेक के आंसू बहा करके एक गाना तुमने गाया 12 घंटे में, एक गाना गए, उसका प्रचार सुना, उसका प्रचार सुना, बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे का तुमने बाइबल पढ़ा, तुमने YouTube के साथ तो रिलेशन रखा है, खुदा के साथ रिलेशन रखा है? आज बहुत सारे लोग पास्टर के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, कलीसिया के साथ रिलेशन नहीं रख रहा है, गूगल और YouTube में फंसे हुए हैं, उसमें रिलेशन रख रहा है। कलीसिया भी किनारे, पास्टर भी किनारे और खुदा बाप भी किनारे। ए पास्टर का प्रचार सुना, ए पास्टर के चमत्कार देखा, ए पास्टर के चमत्कार देखा, ओ पास्टर के चमत्कार देखा, ओ
वो 5 लाख का सब्सक्राइबर है, इसका 10 लाख का है, इसका 18 लाख का है। वाह क्या प्रकाशन बोला। क्या तुमने खुदा से एक मन हुआ तुम्हें कुछ प्रकाशन मिले? खुदा के साथ क्या आधे घंटे तुमने बात किया? दूसरों का प्रकाशन लेकर के अपने प्रकाशन बांट रहे हो। आजकल लोग आलस्य हो गए। हाँ, अपना खुद, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबको देता है, सबको प्रकाशन देगा। हालेलुया। यहां कह रहा है उपवास करके दुख उठाया। दुख उठाओ, उपवास और प्रार्थना को बढ़ाओ। आपका जितना भी समस्या है, हर समस्या को समाधान करना चाहते हो, उपवास के साथ प्रार्थना करो। पिछले समय परमेश्वर ने आपके साथ जो उपकार किया, पहला उपकार तो यही है कि आप और मैं जिंदा है। दूसरा उपकार यही है कि हम प्रभु की भवन में हैं। आपका परिवार का रिश्तेदार कितना लोग दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु ने आपको मुझे जिंदा रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा भला परमेश्वर के लिए क्या इस महीना का आखिरी दिन, इस साल का आखिरी 7 दिन उपवास कर सकते हैं हम? जो उम्र वाला है उनका अलग है, वो भी कर सकते हैं। जिसकी तबीयत खराब नहीं है उनका अलग बात है, जिसकी तबीयत खराब है उसका अलग बात है, दोनों का अलग है। देखते रहना, ये 7 दिन उपवास करके प्रार्थना करो। 2023 आसानी से जाएगा और 2024 उससे बढ़कर आपका जीवन में चमत्कार करेगा प्रभु। और 2024 को स्वागत करने के लिए उपवास करिए, प्रार्थना करिए। वो मीटिंग को सफल बनाने के लिए उपवास करिए, प्रार्थना करिए। यहां आगे पढ़ोगे तो बहुत मजेदार शब्द आए, पढ़ो बेटा। जब वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर कर के दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मेरा प्रार्थना का फल मेरे गोद में लौट आया, वापस आ गया फल। जिस विषय के लिए आपने प्रार्थना की, सच्चाई के लिए, गोद में वापस आया। दुष्ट आत्मा से छुटकारा के लिए वापस आया। प्रार्थना का फल वापस आया। इस वचन के आधार पर यदि कोई उपवास के साथ प्रार्थना करेगा तो क्या वो फेलुअर होगा? हाँ जी बोलिए, सफल होगा कि नहीं होगा? यह कह दिया दुख उठाकर, इसके मतलब उपवास में दुख आएगा, हाथ पैर खींचेगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, बेचैन लगेगा। दुख उठाकर मैंने प्रार्थना किया। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, घर के लिए, द्वार के लिए, कलीसिया के लिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छी बात है। आपका भविष्य नहीं बन पा रहा है, अभी तक शादी नहीं हुआ है, उपवास करके प्रार्थना करो। आपका नौकरी में बढ़ोतरी नहीं है, उपवास करके प्रार्थना करो। कर्जा में फंसे हुए, उपवास करके प्रार्थना करो। पति आपको मार रहा है, पीट रहा है, उपवास करके प्रार्थना करो। बेटा बेटी बिगड़ गया है, उपवास करके प्रार्थना करो। शैतान टटुआ दबाता है, उपवास करके प्रार्थना करो। घर में अशांति चल रहा है, उपवास करके प्रार्थना करो। लड़ाई झगड़ा करने से नहीं होगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उपवास करके प्रार्थना करो। अच्छा एग्जाम देने के बाद भी फेल हो जा रहा है, उपवास करके प्रार्थना करो। बेटा बेटी का 30-35 उम्र हो गया, विवाह नहीं हो रहा है, उपवास करके प्रार्थना करो। जवान बच्चे लोग अपने भविष्य के लिए उपवास करके प्रार्थना करो। उपवास प्रार्थना मैं आपको कहूंगा, जिस प्रकार हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं,
तो मंत्री मजबूरी में आ करके क्या करता है, तुम्हारा मांग पूरा कर देते। ऐसे ऐसे हड़ताल करते हैं तो मंत्री गौर नहीं करता है, 15 दिन 1 महीना जाता है। लेकिन यदि सामने वाला भूख अनशन कर रहा है बोल दिया, तो 3 दिन के बाद वो फड़फड़ा के चक्कर आया, पता चलता है मंत्री मर जाएगा बोलकर मंत्री जी तुरंत दौड़ के आता है, क्या मांग भाई, तनख्वाह बढ़ाना, बढ़ा दो जल्दी, मर जाएगा तो बदनाम हो जाएगा। इसी प्रकार अपने परिवार का समस्या समाधान करना है तो हड़ताल कर लो। कहा चर्चाने का हड़ताल कौन सा? उपवास के साथ प्रार्थना करो। कष्ट होगा, तकलीफ होगा, बाइबल बता रहे तकलीफ होगा, लिखा है कि नहीं लिखा है? कष्ट होगा। अट्ठाईस तारीख के बाद जो मीटिंग होगा, 28 तारीख से, वो मीटिंग में कोई उपवास नहीं रहेगा। खाओ पियो नाचो गाओ और परमेश्वर के वचन को सुनो। उसके पहले उपवास प्रार्थना खत्म। दिसंबर 25 तारीख चिकन मटन जो भी खाना खाओ, परंतु अभी दुख उठा करके उपवास कर लो। देखते पहला पॉइंट में जाएंगे। अहाब राजा एक दुष्ट प्रवृत्ति की है, एलिया के साथ लड़ाई किया, दादागिरी किया, मूर्ति का उपासना किया। परमेश्वर ने अहाब राजा को मिटा डालने के लिए इरादा रखा। एलिया के साथ झगड़ा किया, मूर्ति का पूजा किया, और परमेश्वर के विरोधी में सारे कर्म किया। और परमेश्वर ने आया एलिया को कहा, कह दे उनको मैं उसको सत्यानाश कर दूंगा। अहाब राजा को परमेश्वर क्रोध करके कहता है कि मैं उसको छोड़ेगा नहीं, मुझे छोड़ करके दूसरों का आराधना कर रहा है, मैं इनको पूरा खानदान को नष्ट कर दूंगा। ये परमेश्वर ने विचार किए और एलिया को कहा। उसी समय अहाब राजा क्या कर रहा है पढ़िएगा। पहला राजा 21 अध्याय से 20 से 28 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं तो बता दिया हूं यही घटना। आप 27 और 28 केवल पढ़िएगा। एलिया के ये वचन लेकिन घर सुनकर, में 20 से 28 तक जरूर पढ़िएगा। हाँ पढ़ बेटा। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। ओह, एलिया का वचन सुन करके अहाब ने अपने वस्त्र को क्या कर दिया, फाड़ दिया, और अपनी देह पर टाट लपेटकर, हाँ देह पर टाट लपेट कर उपवास करने, हाँ और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। उपवास करके टाट पड़ा करके प्रार्थना करने लगा, और दबे पांव चलने लगा। दबे मतलब नम्रता के साथ चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन हाँ। तिशबी एलिया के पास पहुंचा। हाँ, क्या इसको देख करके परमेश्वर ने एलिया से दोबारा फिर बात किए। क्या तूने देखा है हाँ? कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? हो जिस परमेश्वर ने उसको नाश करना चाहते थे, उसको मार देना चाहते थे, उपवास किया, टाट पहना, और आज परमेश्वर ने एलिया से जाकर के दोबारा बात कर रहा है। क्या मेरे देखा है उसने क्या बन गया? पढ़ बेटा। क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? क्या बन गया? नम्र बन गया। दादागिरी करता था, जब मृत्यु के बारे में सुना तो क्या हो गया, इसने नम्र बन गया। और इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, हाँ? मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। ओहो, मैं जो विपत्ति डाल करके उसको नाश करने वाला था, अब मैं उसका जीते जीते विपत्ति नहीं डालूंगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन यहां कह रहा है, उपवास और प्रार्थना, नम्रता परमेश्वर का इरादा को बदल देता है। पॉइंट का नाम यही है। आपका उपवास, आपका नम्रता, आपका प्रार्थना, यदि परमेश्वर आपके ऊपर नाराज हुआ है, आपको नाश करना चाहता है, मार देना चाहता है, तो
आपका उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर अपने इरादा, अपने विचार को बदल देता है और वो नाश करने से खुश नहीं होता है, उनको क्या करता है? बचा लेता है। इसका मतलब उपवास और प्रार्थना इतना पावरफुल है कि परमेश्वर का इरादा को भी बदल देता है। किसका इरादा को? और मृत्यु से बचा लेता है। आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी समस्या परेशानी, यदि परमेश्वर अपने इरादा को बदल दिया और आपका समस्या को क्यों नहीं बदल सकता है? आपका परिस्थिति को क्यों ठीक नहीं कर सकता है? आप अपने भविष्य के लिए एक दिन तो उपवास करके देखो। आप अपने बच्चे की जिंदगी के लिए एक दिन तो उपवास करके देखो। आप अपने शादी विवाह के लिए एक दिन तो उपवास करके देखो। आप आपका आत्मिक उन्नति हो एक दिन तो उपवास करके देखो। और परमेश्वर हमें एक साल तक समाना है, क्या हम उपवास ना करें? आप नहीं मरोगे, मैं गारंटी देता हूं। उपवास प्रार्थना में नहीं मरोगे। क्यों? ये मरेगा लिखा है। मरना कैंसिल हो गया इनका, नाश होना कैंसिल हो गया। आपका घर में आया हुआ सारे संकट, सारे दुख, सारा कर्जा, सारा तनाव, सारे परेशानियां, सारे शैतान के कार्य, आपका प्रार्थना का जो रुकावट, सबको यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, सब दूर हो जाएगा और आप आशीषित और धन्य व्यक्ति हो जाएंगे। आपका आत्मिक उन्नति हो जाएगा। सेकंड बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती 17 अध्याय 14 से आप पढ़ेंगे 21 तक। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, हाँ। तो एक मनुष्य उसके पास आया, हाँ। और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। मेरे पुत्र पर दया कर बोल के यीशु मसीह के पास आया एक व्यक्ति, और क्योंकि उसको मिर्गी आती है। क्या आती है? मिर्गी बीमारी आती है, और वह बहुत दुख उठाता है, बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। आग और पानी में गिर जाता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था। हाँ, इसने कह रहा है मैं तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। ओ, तेरे चेले लोग अच्छा नहीं कर पाए यीशु। उसने चेले के बारे में ओ यीशु को बता रहा है। और यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारा साथ रहूंगा? हे अविश्वासी बोल करके आपने चेले लोगों को कह रहा है। और मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? कब तक मैं तुम्हारा सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हाँ, प्रभु ने बोले उसको मेरे पास लेके आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। दुष्ट आत्मा को क्या क्या डांटा? और वह उसमें से निकल गई। हाँ? और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। उसी घड़ी लड़का क्या हो गया? अच्छा हो गया। और तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, ओहो, पता लगा रहा है कि हम कैसे ठीक नहीं कर पा रहे यीशु, और हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? क्यों नहीं निकाल पा रहे प्रभु? आप एक बार में निकाल दिए यीशु। पापा, यीशु जी, गुरु जी, हम क्यों नहीं निकाल पा रहा है? आप लोगों को भी ऐसा लगता है हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है? हमारा समस्या क्यों समाधान नहीं हो रहा है? हमारा दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है? यीशु तू बता, तो बता। यीशु क्या बोल रहे हैं? उसने उनसे कहा, हाँ, अपने विश्वास की घटी के कारण। पहला विश्वास की घटी है। और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ? तो भी इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। तुम यदि कहोगे राई के दाना का नहीं विश्वास है, पहाड़ को चले जाओ, यहां से बोलोगे तो चले जाएगा।
पहाड़ यदि जा सकता है तो ये क्यों नहीं होगा? तुम्हारे पति को नहीं कह सकते प्रभु मेरे पति चर्च में आ जाए? बोलोगे तो आएगा कि नहीं आएगा? लो, पहाड़ को कहेगा तो घर से उखड़ जा रहा है, पति को कहेगा प्रभु मेरे पति को चर्च में लेके आओ, तो आएगा कि नहीं आएगा? मेरा बेटा को चर्च में लेके आओ, आएगा कि नहीं आएगा? मेरा कर्जा यीशु के नाम से उखड़ जाए, उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा? किसको? हालात को बता दो, उसको मालूम नहीं हो, यीशु को पहचानता नहीं है इसीलिए आ गया है। वो बीमारी को बता दो, यीशु से पहचानता नहीं, किया पहचान नहीं हुआ है, उसको बता दो ए तू निकल यहां से, यीशु आ चुका है। पहाड़ को क्या करना? उखड़ पहाड़, यीशु आ गया है। पहाड़ मतलब समस्या, परेशानी, रुकावटें, दुख, निराशा, हताशा, फेलुअर, कह दो उसको निकल यहां से, मेरा यीशु आ गया है। आप कहोगे नहीं, गूंगा जैसे चुपचाप खड़ा होते रहोगे, क्या फायदा है? आजकल मोबाइल इंसान को गूंगा बना दिया। क्या बना दिया? बाजू में है और वहां से मैसेज देता है ए खाने के लिए चल, एक कदम चलने का दिल नहीं है। अभी तो और आलस्य बना दिया है, साइंस इतना आलस्य बना दिया पूछो मत। पंखा यहां है ना, ऐसे करोगे बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा, स्विच लगाने की भी जरूरत नहीं है, स्विच डालने की जरूरत नहीं है। विदेश में कैप्सूल निकल गया, कोई किचन में जाकर के खाना पकाने की जरूरत नहीं है। सुबह एक कैप्सूल खाया, दिन भर फुर्ती, दोपहर को खाया, रात को खाया, हो गया। नहीं, कैप्सूल बहन लोगों के लिए और आसान कर दिया, मालूम है? आप गैस चूल्हा खरीदने की जरूरत नहीं है, चावल और पानी डालो, 2 कैप्सूल डालो, 5 मिनट ढक के रखो, आपका भात पक जाएगा, पसा लो। हाँ? कुकर में आपको सीटी देने की जरूरत नहीं है, बर्तन ढकना है, चिकन मटन बनाना है तो 3 तो डाल दो कैप्सूल और ढक्कन लगा के रखो, अच्छा से पक जाएगा। 2 डालोगे तो कम पकेगा, टेंशन नहीं, वो भी गरम रहेगा, गरम गरम खा सकते हो। हाँ? जिसको कपड़ा पहनना नहीं आता है उसको कपड़ा पहनाने वाला मशीन आ गया। कौन सा वाला? कपड़ा पहनाने वाला। बड़े घर के लोग कभी पार्टी में जाते हैं तो साड़ी पहनने के लिए पसंद करता है, तो वो अपने कमरे में मशीन को लगा देंगे, साड़ी को उसमें लगा देंगे, वो जहां खड़ा होना चाहिए वहां कंप्यूटर सेटिंग कर देंगे, वो खड़ा होगा, हाथ ऐसे करो बोलेगा, वो मशीन बात करते रहेगा, हाथ ऐसे करो, पैर ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, वो पहना दे। ये क्या क्या बन रहा है? पहले अभी एक नया मशीन निकला है कि पैसा को साइज करके उसमें डालने से गिनती करता है। ये मालूम है ना आप लोगों को? पैसा को कैसे भी डालो उसमें, जैसे धान को ऐसे डाल देते ना, वो खुद साइज करके 100 का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट अलग अलग कर देता है। अभी बहुत दुख की बात है, घर में किसने नौकरानी नहीं रखेगा, आपका किस्मत खराब। झाड़ू पोछा कपड़ा धोने वाला नौकरानी जरूरत नहीं है। 50,000 के लिए एक रोबोट वाला नौकरानी ले लो, आपको खाना बना के देगा, झाड़ू पोछा करके देगा और वो आपका तेल मालिश करके भी देगा। यहां बेहतर बात कह रहा है कि इसने तेरे 10 लोग ठीक नहीं कर पाया। 21 पद पढ़ो सीधा डायरेक्ट। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। ये दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलता है। दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आपको उपवास चाहिए, प्रार्थना चाहिए। इस बात से यही है, उपवास और प्रार्थना हमारा अभिषेक को बढ़ाता है। उपवास और प्रार्थना हमें वरदान दिलाता है। उपवास और प्रार्थना सामर्थ्य देता है ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाल सके। हालेलुया। यीशु मसीह कह दिए बिना उपवास और प्रार्थना से एक जाति नहीं निकलेगा। क्या होगा? नहीं निकलेगा। हमें उपवास चाहिए। आप छुट्टी लेकर के, समय निकाल करके कल से हमारा साथ उपवास करिएगा। देखते रहना, आपका समस्या का अंतिम, आपका दुख का अंतिम, आपका कर्जा का अंतिम समय है।
हालेलुया। एक जगह में मैं गया था प्रचार करने के लिए। ताली बजाओ, नहीं बजा रहे। हालेलुया बोलो, नहीं बोल रहे। तंगा आ गया मैं। हालेलुया बोले, हालेलुया, ताली बजाओ। परेशान हो गया। एक दिन के समय मैंने जाकर के प्रभु से बोला, प्रभु मुझे तू सामर्थी बना दे, इतना सामर्थी बना दे ताकि मैं बिना बोले से भी वो लोग ताली बजाए और हालेलुया व स्तुति करे। मैंने वो लोग को सामर्थ्य मिलने के लिए पहले प्रार्थना कर रहा था। अभी मैं क्या करे, ये सीखना नहीं बजा रहा है। मैं आया, दोपहर को खाना खाया और प्रार्थना किया। संध्या समय में गया, आज परमेश्वर के अभिषेक बड़े जोर शोर से आने वाला है और ताली बजना चालू हो गया। शैतान क्या है, शैतान उनके हाथ को पकड़ के रखा था। हमने ऐसे प्रार्थना किया, उसकी जबान को पकड़ के रखा था, प्रार्थना किया तो अभिषेक आया और उसके बंधन टूट गया। वो लोग ताली बजाने लगे, प्रार्थना करने लगे। अभी प्रार्थना करूंगा तो आपका ताली बज जाएगा। यीशु के नाम से बाजे, बाजा। हालेलुया। सिर्फ वाले, आप जब गाना गाने के लिए आते समय गाना, मैं गाना गाने के समय लोग अच्छा से आराधना करना चाहिए। ये आप खुद प्रार्थना करके आना है। आप प्रार्थना करके आना है। सारे लोगों का इस गाना गाते समय ये लोगों का बंधन आज टूटना चाहिए ताकि नाचते हुए आराधना करो। आप बोल रहे नाचो नाचो नाचो, कोई नहीं नाच रहा है, प्रार्थना करके आओ। ऐसे नाचेंगे, आपको खींच के नचाएंगे और कहना भी है मैं प्रार्थना करके आए हूं, आप लोग नाचना पड़ेगा। हालेलुया। यहां उपवास प्रार्थना करोगे तो अभिषेक क्या करेगा, बहेगा और दुष्ट आत्मा को आप निकाल लोगे। बाइबल का सिस्टम नहीं है, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है प्रार्थना करो और पैसा बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ है। ऐसे होता तो मैं 40 दिन 40 रात यहीं बैठे बैठे प्रार्थना करता, मुझे 5 करोड़ चाहिए पैसा बाबा जमीन लेने के लिए। हां, उपवास और प्रार्थना करने के द्वारा आपका पैसा बढ़े या ना बढ़े, जमीन जायदाद बढ़े या ना बढ़े, घर द्वार बढ़े या ना बढ़े, एक चीज तो बढ़ेगा, आपका अभिषेक और सामर्थ जरूर बढ़ेगा। हालेलुया। क्या चाहिए? आज शिष्य लोगों को कह दिया बिना उपवास और प्रार्थना से ऐ शैतान सब जाएगा नहीं। इसलिए उपवास और प्रार्थना करो, देखते रहना। उपवास और प्रार्थना के द्वारा है कई लोग कहां से कहां बढ़ गए। तीसरा बात आपको बताना चाहेंगे, दानियल 9 अध्याय 3 से 7 तक आप पढ़ेंगे, 10 का 1 से 21 तक आप पढ़ेंगे तो दानियल को मना कर दिया गया तो प्रार्थना नहीं करना, फिर भी दानियल ने छोड़ा नहीं है और दानियल ने सुबह दोपहर को रात को प्रार्थना करने लगा। राजा का भोजन को त्याग कर दिया दानियल और दानियल उपवास करके प्रार्थना किया। उपवास करके बाइबल बताती है सद्रक, मैशक, दानियल, अबेदनगो ये बहुत बुद्धिमान थे। दानियल 1:17 के अनुसार बुद्धिमान थे, हर प्रकार का शास्त्र का बुद्धि था। ये उपवास और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को शेर के गुफा में डाल दिया गया, कुछ हानि पहुंचा? उपवास प्रार्थना करने वाले को आग में डाल दिया गया, कुछ हानि पहुंचा? यदि आप उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, कोई प्राकृतिक एक कोई सृष्टि के पास ताकत नहीं है कि आपको जला सके, हरा सके। दानियल को जब शेर के गुफा में डाल दिए गए,
परमेश्वर ने बोला, हे शेर लोग, आज फास्टिंग है, क्योंकि फास्टिंग करने वाला व्यक्ति अंदर आया है। कौन सा व्यक्ति आया? फास्टिंग करने वाला व्यक्ति अंदर से तुम्हारा पास आया है, इसलिए आज तुम्हारा अभी फास्टिंग है। आज रात भर दानियल के साथ आराधना करो। तो शेर लोग मिलके क्या किए? आराधना किए फास्टिंग के साथ। यदि ये खाने वाला व्यक्ति होता और डालते तो क्या बोलते? चलो एक खाने वाला व्यक्ति इसको खा जा रहा। और शेर के गुफा से परमेश्वर ने छुड़ाया है। आंख धधकते हुए आंख से सहद्रक मैशक अबेदनगो को छुड़ाया है। दानियल के पास स्वप्न का प्रकाशन मिला, यीशु के आगमन का प्रकाशन मिला। यदि प्रकाशित वाक्य को समझना चाहते हो तो दानियल को पुस्तक को पहला पढ़ो। प्यारो, उपवास प्रार्थना प्रकाशन देता है। और उपवास प्रार्थना में बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में वरदान लिखा है, दूसरी बाइबल में प्रकाशन लिखा है। आपने हिंदी बाइबल में 7 पद में क्या लिखा बेटा? 9 का 7 पढ़ो। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ? और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। वरदान मांगने लगा। वरदान चाहिए, चंगाई का वरदान चाहिए, छुटकारा का वरदान चाहिए, भविष्यवाणी का वरदान चाहिए। उपवास करो, प्रार्थना करो। ड्यूटी नौकरी, ड्यूटी नौकरी बिजनेस, ड्यूटी नौकरी बिजनेस, कमाना खाना कमाना खाना, ये तो सब दिन चलेगा। 11 महीना तक प्रभु संभाला है हमें। आप अपने भविष्य बनाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उपवास करो, प्रार्थना करो। याद करके देखो गुजरे हुए जिंदगी को, प्रभु ने कैसे कैसे परिस्थिति से हमें छुड़ाया है। आज का दिन देखने के लिए कितना लोग कोशिश किए होंगे, दुनिया से निपट गए हैं। अपने उपवास को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना को बढ़ाओ। हालेलुया। चौथा बात, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 से 15 तक पढ़िएगा। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, हाँ। या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, हाँ। या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, मरी फैलाऊं। यहां प्रजा में मरी मतलब बीमारी फैलाऊं। और तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरे प्रजा के लोग, यदि मैं मरी फैलाया हूं, समस्या डाला हूं, यदि मेरे प्रजा के लोग यदि मरी फैला के सुन करके यदि मेरे प्रजा के लोग क्या करेंगे? दिन होकर प्रार्थना करें, दिन होकर प्रार्थना करेंगे, और मेरे दर्शन की खोजी होकर दर्शन के खोजी करेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरी आदतों से, बुरी चरित्र से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर हाँ। उनका पाप क्षमा करूंगा, हाँ। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ओ, उपवास प्रार्थना में पाप की क्षमा भी मिलती है और पुराने अभिषेक, पुराने सामर्थ, पुराना वरदान वापस आ जाती है। आपका परमेश्वर के साथ खोया हुआ वो वरदान वापस आ जाएगा, वो सामर्थ वापस आ जाएगा, पाप की क्षमा मिल जाएगी, वो गरीबी से दूर करके पहले जैसे आपका घर में कोई कमी नहीं था इस प्रकार हो जाएगा। उस मरी से मैंने उसको छुटकारा देगा। उपवास प्रार्थना के द्वारा आप रोग और बीमारी से छुटकारा पाएंगे। किससे छुटकारा पाएंगे? रोग और बीमारी से छुटकारा पाएंगे। उपवास प्रार्थना के द्वारा मरी चले जाएगी, बीमारी चले जाएगी, चंगाई चले जाएगा, बुरी आदत चले जाएगा, बुरी संगति चले जाएगा। उपवास करो, प्रार्थना करो, यूं कि त्यों कर देगा, प्रभु क्षमा करेगा। 5वां बात बताना चाहेंगे, दूसरा इतिहास 20 का 3 और 4। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हाँ, विरोधी को देखा, दुश्मन को देखा, और यहूदा क्या किया? डर गया। और डरने के बाद क्या किया? पूरे गांव के लोग,
मोहल्ले के लोग, राज्य के लोगों को क्या किया? और अगर पढ़ो बेटा, क्या क्या गांव के लोगों को क्या कहा? तब यहोशापात डर गया डर गया और यहोवा की खोज में लग गया हाँ, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। क्या प्रचार किया? उपवास करो। अरे दुश्मन आ गया है, विरोधी आ गया है, बर्बाद हो जाएंगे हम। ओ विरोधी हमारा देश को कब्जा कर लेंगे, इसलिए प्रजा को क्या क्या? उपवास करो। इसके मतलब जय पाने के लिए, विजयी होने के लिए, बचने के लिए दुश्मन से उपवास करना है। और पढ़ो आगे। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए हाँ। इकट्ठा हुए, हाँ? वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। हाँ, हालेलुया। 15 पद तक पढ़ो। 15 क्या? नहीं, 4 भी पढ़ लिया, 3-4 पढ़ ली, ठीक है। 15 से 17 तक। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, बड़ी भीड़ से मत डरो, हाँ? और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मन को कच्चा मत करो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। जो उपवास करेगा ओ युद्ध नहीं लड़ेगा, उसके बदले खुदा युद्ध लड़ेगा। ये युद्ध क्या है? तुम्हारा नहीं है, मेरा है, बोल रहे हैं। आपके ऊपर कोई जादू करे, मंत्र करे, तंत्र करे, उपवास आप करो, परमेश्वर उससे लड़ेगा। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? आपको लड़ना नहीं है, आपको लड़ना नहीं है। आपके ऊपर कोई विरोधी आ रहा है, कोई दुश्मनी आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, कोई बाण मार रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई बर्बाद करना चाह रहा है, आपको क्या करना है? उपवास आप करना। युद्ध कौन लड़ेगा? परमेश्वर लड़ेगा। और परमेश्वर लड़ेगा तो क्या करेगा? उसको कुचल डालेगा, क्योंकि परमेश्वर के सामने उसका खेल नहीं चलेगा। हालेलुया। आप उपवास करो, प्रार्थना करो, देखो वो दुश्मन भगा जाएगा। ये 7 दिन हमारा साथ उपवास करके देखो, आप सामर्थी बन जाओगे। बार बार शैतान आपको पकड़ता है, बार बार विरोधी आता है, बार बार समस्या आता है, बार बार बीमारी आता है, बार बार आदमी मारता है, पीटता, आदमी भाग जाता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, गलत कार्य करता है, कभी बच्चा बिगड़ रहा है। उपवास करो, इस सब विजयी हो जाओगे। हालेलुया। आपका घर में, आपका गोद में, आपका प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। और क्या लिखा है? कल उनका सामना करने को जाना, हाँ। देखो वो शीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, हाँ। और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। ये लड़ाई में तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर हे यहूदा, हे यरूशलेम में ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। हाँ, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। मन को कच्चा मत करो, डरने की जरूरत नहीं है। केवल उपवास और प्रार्थना करो, यहोवा तुम्हें बचाएगा, तुम्हारा ओर से लड़ेगा। आपका बेटा बिगड़ रहा है, बेटी बिगड़ रहा है, घर में कर्जा बढ़ रहा है, घर में समस्या बढ़ रही है, पति और पत्नी दोनों मिलकर उपवास करो। आप जितना बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा भी होगा सुधर जाएगा, जितना बड़े समस्या भी है सुधर जाएगा। यहां कह दिया है, तुम्हारा समस्या से मैं लड़ूंगा, तुम्हारा दुश्मन से मैं लड़ूंगा, तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करने की जरूरत है? उपवास करो, प्रार्थना करो। प्रभु लड़ेगा, आपके लिए प्रभु खड़ा होगा। आपका भविष्य तो अभी तक बाधा पड़ा हुआ है,
30 साल 35 साल जहीं की तहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, मन में डाउट लग रहा है, मेरी जिंदगी कैसे होगा, मेरे भविष्य कैसे होगा, मैं कैसे नौकरी मिलेगा, कैसे मुझे शादी होगा, कैसे मेरे परिवार बनेगा, कैसे मेरा घर बनेगा, कैसे मैं समस्या से छुटकारा पाऊंगा, मेरे बेटा बेटी की जिंदगी कैसे अच्छा होगा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मेरे बेटा का भविष्य हो जाएगा, मेरी बेटी का शादी हो जाएगा, मैं और नौकरी लग जाएगा, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन रहूंगा, मेरे बच्चा का दिमाग कमजोर है, कैसे ठीक होगा, मैं कर्जा से कैसे छुटकारा पाऊंगा। आप टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, चिंता मत करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। यस, जब आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, इस समस्या से लड़ने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। परमेश्वर उस दुश्मन से लड़ेगा, वो विरोधी से लड़ेगा और आपको विजयी बनाएगा। क्या बनाएगा? विजयी बनाएगा। इंसान से लड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे को ऐसे कर रहा है, मेरे पास कई लोग आके बोलते हैं, पास्टर जी ओ मला बाण मारा थे, वापस कर दे, उकर सत्यानाश हो जाए। मला बैगा समझे है, मैं वापस करूं? ऐसे बोलते हैं, मेरा तारीफ भी करते, तोर पास बहुत शक्ति है, तो ऐसे करते तो लोग गिर जाते, फूंक देते तो गिर जाते, वापस कर दे, होकर सत्यानाश हो जाए। हमें इसलिए विद्या नहीं सीखे, ये विद्या नहीं है सीखने का विद्या, ये तो उपवास और प्रार्थना का अभिषेक है। हम किसी का बैगा नहीं है फूंक झाड़ करने के लिए। ये काम आप कर सकते हैं, अपने उपवास को बढ़ाइए, अपने प्रार्थना को बढ़ाइए और सामर्थ्य के साथ कहिए, प्रभु तेरे वचन कहता है युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध तेरा है, युद्ध तेरा है, तू युद्ध तेरा है, प्रभु तू देख। होगा कि नहीं होगा वचन के आधार पे? पास्टर जी प्रार्थना कर, करेगा, पास्टर का काम ही प्रार्थना करना, पहले तू कर। मैं तो कलीसिया के लिए उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने भविष्य, अपने घर, अपने द्वार, अपने फ्यूचर के लिए खुद करो। हालेलुया। यही तो मसीह में है। आप डायरेक्ट मसीह से बात करो, दूसरी में तो दूसरों के द्वारा, पंडित के द्वारा जाना पड़ता है, यहां डायरेक्ट खुदा से बात कर लो। प्रार्थना में बहुत ताकत है, उपवास में बहुत ताकत है। कह दिया ना, पहला पद क्या पढ़ा भजन संहिता? प्रार्थना क्या, उपवास क्या, दुख उठाया तो परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर कहां दे दिया? गोद में डाल दिया। बच्चा नहीं हो रहा है, गोद बंद है, बच्चा नहीं हो रहा, अरे ऐसे को तैसे कर दो, प्रार्थना करके शैतान को बोला तेरे को निकल, सीधा पॉजिटिव बोलो, मेरे गोद को रुकावट करने वाला तू कौन है, निकल यहां से। डांटो, मैं गोद को ठीक कर दे, ऐसे नमस्ते करोगे ना, शैतान जाएगा नहीं, बड़े प्यार से बोलते कर घर में मैं आऊं, बोले आई है, डांट के उसको भगाओ। किसको? आंधी तूफान को यीशु मसीह क्या बोले? हे आंधी तूफान नमस्ते, आप चले जाओ, ऐसे बोले यीशु मसीह। क्या बोले आंधी तूफान को? बाइबल बताती है यीशु ने डांटा और थम जा, थम गया। अब शैतान को डांटो ना, कि वो कैसे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, पास्टर पापा बोल रहे थे पहाड़ उखड़ जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमारा घर के ऊपर जो पहाड़ है ना ये उखड़ जाए। अरे पास्टर पापा बोल रहे थे, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बोलो ना, मैं यीशु के नाम से बोलता हूं पहाड़ उखड़ जा, उखड़ जाएगा। हालेलुया। हाँ, जलन का साथ नहीं बोलना, सामने वाला का घर उखड़ जाए, ऐसे गलत विचार करके कहोगे तो नहीं होगा। आप आज्ञा दो, अपने बच्चे दानी को आज्ञा दो, तू गर्भ में आ जा, आएगा। हाँ, हमने आज्ञा दे दे के आशीर्वाद पाए। ऑर्डर करो, आप प्रभु का बेटा और बेटी है, पावर के साथ बोलो, ये युद्ध आपका नहीं है, ये युद्ध किसका है? खुदा का है। उपवास करो, प्रार्थना करो, कहो सीधा, मेरा जिंदगी को बर्बाद करने वाला ए दुष्ट तू कौन है, निकल यहां से, मैं
आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूंगा, पवित्रता के साथ जीवन बिताऊंगा और भी आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। प्रार्थना क्लियर लिख के करना। क्या करना है? लिख के करना। एक बार एक जन प्रार्थना किया, प्रभु हमें गैस सिलेंडर चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए। क्या चाहिए? उपवास प्रार्थना किया और होल नाइट प्रार्थना किया। 3 दिन के बाद गैस सिलेंडर मिला, 5 लीटर का। चूल्हा नहीं मिला। बोलना चाहिए कि नहीं, मुझे 14 लीटर वाला गैस सिलेंडर चाहिए, इंडियन वाला चाहिए, चूल्हा भी चाहिए। बोलना चाहिए कि ना, गैस सिलेंडर चाहिए, चले ना जी 5 किलो का ले जा, 5 किलो का। क्या करेगा? क्लियर बोलना परमेश्वर को। शादी करने वाले बच्चों लोग को मैं बोलता हूं, कैसे लड़की चाहिए सीधा बोलना। 5 फीट 5 इंच का चाहिए, गोरी चाहिए, नाक लंबा होना चाहिए, कान ठीक होना चाहिए, हाथ पैर सही होना चाहिए, इतना एजुकेटेड, मास्टरन चाहिए, नर्स चाहिए, कलेक्टर। बोलना ऐसे लड़का ला के देगा। ऐसे चाहिए बोलोगे, किसी को कालू चाहिए तो कालू चाहिए बोलो, ऐसे वाला मिलेगा। हमारा परमेश्वर के पास सब कुछ है, जैसे बोलोगे ऐसे आएगा। हम उसके संतान है, कोई एरे गेरे थोड़े है। हालेलुया। आप बोलो तो सही। बाजू वाला को बोलना, आज से बोलना चालू कर दे, तुझे क्या चाहिए बोल, कैसा चाहिए बोल। लेकिन गलती से नहीं बोलना सलमान खान चाहिए, शादी हो चुका डोगरा। नहीं मिलेगा, ऐसे बोलोगे तो मिलेगा। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं भी ऐसे प्रार्थना किया तब तो मिला है। आप लोग भी करो ऐसे। आप जैसे प्रार्थना करोगे ऐसे मिलेगा। लेकिन करना क्या है? उपवास और प्रार्थना। लेकिन ऐसे काम नहीं करना जिसके शक्ति हो गया, प्रभु मेरे काला वाला पति को गोरा वाला बना दे, ये पाप है। ऐसे नहीं हो सकता। जो नहीं हुआ उनके लिए कह रहा हूं। बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करना, सुधरने के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। युद्ध खुदा का है और खुदा हमें क्या करेगा? विजयी दिलाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एस्तर ने एज्रा 8 का हम पढ़ेंगे। एज्रा 8 इसी विषय पर 21 पद पढ़ बेटा, 21 पद। हाँ। तब मैंने वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस अर्थ से किया। हाँ, उपवास का प्रचार किया और कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो। हाँ, उपवास दिन बनाता है। उपवास का प्रचार क्या? दिन हो और उसे अपने और अपने बाल बच्चों हाँ, और अपनी समस्त संपत्ति के लिए हाँ, सरल यात्रा मांगे। हाँ, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए हाँ, सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। हाँ, क्योंकि हमने राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई की कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके कौन सा विषय पर? सुरक्षा पाने के लिए, अपने बचाव के लिए उपवास किया और प्रार्थना किया। तो क्या हो गया? अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। हाँ। और उसने हमारी सुनी। हमारा सुनी। अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षा के लिए। एस्तर रानी भी 4 अध्याय में, एस्तर 4 अध्याय में 3 पद में क्या लिखा पढ़िए। एस्तर 4 अध्याय का 3। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने हाँ। और उपवास करने और रोने पीटने लगे। विलाप करने लगे, उपवास करने लगे और रोने पीटने लगे। और वरन बहुतेरे टाट पहने हाँ। और राग डाले हुए पड़े रहे। क्यों? सुरक्षा देने के लिए, बचने के लिए, जाति लोगों को छुड़ाने के लिए। 16 पद 17 पद पढ़ो। 4 का 16 17 एस्तर। तू जाकर शुशुन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर। क्या कर? एस्तर रानी कह रही है, जा करके तुमने लोगों को इकट्ठा कर। अपने लोगों को कह रहा है, जाके तुम क्या कर? इकट्ठा कर।
और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। ओ एस्तर रानी कह रही है मैं राजा से बात करूंगी, इसलिए तुम लोग समाज के लोग, जाति के लोग, तुम लोग इकट्ठा होकर के मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। वाह, क्या के लिए? ताकि वो राजा हमारा जाति लोगों को ना मारे, बर्बाद ना करे, सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए तुम लोग क्या करो, सब लोग इकट्ठा होकर के उपवास करो और प्रार्थना करो मेरे लिए, ताकि मैं राजा से बात करूंगी, बोल रही है। इसका मतलब मैं इसीलिए आप लोगों को कहता हूं, आप उपवास करके प्रार्थना करते हो, मैं खुदा से बात करता हूं और खुदा से आशीष लाके आपको देता हूं। एस्तर रानी को प्रार्थना की आवश्यकता है, मुझे भी आपका प्रार्थना की आवश्यकता है। एस्तर रानी को आपका उपवास की आवश्यकता था, मुझे भी आपका उपवास का आवश्यकता है। इस मीटिंग के लिए हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है सफल होने के लिए। प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो। और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ हाँ, और ना कुछ पियो। ना खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी। वो खाली उपवास कराया नहीं, उपवास स्वयं भी किया है। मैं भी उपवास करूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। और राजा के पास भीतर जाऊंगी। और यदि नष्ट हो गई तो हाँ, हो गई। तब मोर्देकी चला गया और एस्तर के आज्ञा के अनुसार किया। ओ, अपने जाति भाई, अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए एस्तर रानी सलाह दे रही है कि तुम लोग उपवास करो, तुम लोग प्रार्थना करो, मैं राजा से बात करूंगा। राजा जो हत्या करना चाह रहा है वो नहीं होगा, और मैं भी प्रार्थना करूंगी, मैं भी उपवास करूंगी। हाँ, उपवास प्रार्थना करोगे आप विजयी हो जाओगे, आप हारोगे नहीं। उपवास प्रार्थना करने वाले हारते नहीं है। बाजू वाला को बोलो, उपवास प्रार्थना करने वाले कभी फेल नहीं होते, हारते नहीं है। हालेलुया, हारते नहीं है, फेल नहीं होते। कौन फेल होता मालूम है? नकारात्मक सोचने वाला, छोटे छोटे बातों में नाराज होने वाला, मुंह फुलाने वाला, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला। कोई कुछ बोल दिया तो ओए मुझे ऐसे बोला, मुझे सम्मान नहीं किया, मुझे आदर नहीं किया, मुझे कुर्सी पर नहीं बैठाया। छोटे छोटे बातों को जो लेता है, ऐसे लोग हार जाते हैं। इसीलिए आपको भी और मुझे भी, इसीलिए मैं नाम लिखने के लिए कहा, ताकि आप जाति भाई के लिए प्रार्थना करें। प्रेरित काम 13 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उपवास करो और प्रार्थना करो, बरनबास और पौलुस को शबकाई में भेजो। उपवास पढ़ो बेटा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, उपवास करके उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, जो उपवास करता है और प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा उससे बातें करता है। हालेलुया। जो खाना खाता है, जो घूमता है, ओ उससे बातें करता बोल के नहीं लिखा है। किससे बातें करता है? जो ड्यूटी जाता है उससे बातें करता लिखा है। क्या लिखा है? उपवास करो और प्रार्थना किया, उपासना किया, क्या हो गया? पवित्र आत्मा बातें किया। आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपसे बातें करे? उपवास करो, प्रार्थना करो। बिगड़ा हुआ पति को सुधार देगा, बिगड़ा हुआ बेटा बेटी को सुधार देगा, सब समस्या समाधान है। उपवास करो। हालेलुया। कई लोग बोलते होंगे, पास्टर पापा अभी तक मेरे आदमी नहीं सुधर रहा है, मेरे बेटा बेटी नहीं सुधर रहा है। ओ, मैं आपको बोल रहा हूं, जल्दी सुधर जाएगा तो विश्वासी बन जाएगा, सुधरने में लेट लगेगा तो पास्टर बन जाएगा। बोलिए क्या चाहिए आपको? जल्दी सुधर गया आपका बेटा, क्या होगा? विश्वासी बनेगा, और सुधरने में लेट लगेगा तो क्या होगा? पास्टर बन जाएगा। बोलिए जल्दी चाहिए। आपका पति जल्दी सुधर गया तो विश्वासी बनेगा, सुधरने में लेट लगेगा तो क्या बन जाएगा?
पवित्र आत्मा बातें करता है और क्या करता है? अगुवाई करता है। पढ़ो आगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे हाँ। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। उपवास करने वाले को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है सेवकाई के लिए। क्या के लिए? पवित्र आत्मा बातें भी करता है और पवित्र आत्मा सेवकाई के लिए प्रेरणा देता है। आपका मन में बातें करेगा, सेवकाई करो बोल करके, सेवकाई करने के लिए। हालेलुया। 8वां पॉइंट हम बताएंगे मूसा के बारे में। सीनाई पहाड़ पर गया मूसा ने और 40 दिन 40 रात वहां रहा, उपवास के साथ परमेश्वर से बातें कर रहा था। जब वहां से वापस आया, क्या मिला उनको? 10 आज्ञा मिला। अर्थात उपवास प्रार्थना जो करता है परमेश्वर का वचन को पाता है, आज्ञा को पाता है। और मूसा जब बाहर आया, वो पहाड़ से उतर करके, गुफा से उतर के आया, तो मूसा का चेहरा चमक रहा था। सब लोग बोले, कलीसिया के लोग क्या बोले? मूसा तेरे चेहरा छुपा ले, तेरे चेहरे को हम देख नहीं पा रहे हैं, अग्नि जैसे जल रहा है। जो उपवास और प्रार्थना करता है उसका चेहरा अग्नि जैसे, सूरज के किरण जैसे चमकता है। दोपहर में सूरज का किरण को देख नहीं सकता है। इस प्रकार जब आप उपवास करोगे, प्रार्थना करोगे, आपका चेहरा चमकेगा, आपका दुश्मन देख करके डर जाएगा। हाँ। उपवास और प्रार्थना करने वाले को फेयर एंड लवली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पॉन्ड्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, चमकाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स की जरूरत नहीं है। हाँ? अचानक एक जन का घर में गया, मैंने, बहुत बढ़िया खुशबू था उनके घर में और वो चमक रही थी। मैं बोला, सिस्टर जी क्या बात है, आपका चेहरा बहुत चमक रहा है, क्या लगाया है? क्या बोलती, इधर देखो। मैं तो लवली लगाई, लवली लवली। क्या लगाए? लवली लगे, लवली। वैसे लवली क्या चीज है? फिर बाद में बताया, फेयर एंड लवली। वाह, आप भी कोई लवली लगाए? परमेश्वर का सामर्थ आएगा आपके चेहरा में, चमकेगा। आपको कुछ लवली लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे चमकेगा। वो सब पैसा बच जाएगा, क्रीम पाउडर का पैसा बच जाएगा, सब डब्बा में डाल देना। हालेलुया। वो ओरिजिनल चमक है। क्या चमक है? आपको ओरिजिनल वाला चाहिए कि डुप्लीकेट? 2 घंटे वाला चाहिए कि जिंदगी भर वाला चाहिए? 2 घंटे वाला आदत बंद करो। हालेलुया। आखिरी पॉइंट बताना चाहूंगा, मत्ती 4 अध्याय में उपवास के बारे में कह रहा है। पढ़िए, 4 अध्याय के 1 पद। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। किससे? इब्लिस अर्थात शैतान से क्या हो? परीक्षा हो। इसके मतलब आत्मा भी चाहता है यीशु मसीह का परीक्षा हो। आत्मा चाहता है शैतान के साथ यीशु मसीह का क्या हो? परीक्षा हो। और वह 40 दिन और 40 रात हाँ? निराहार रहा। यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किए। और तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। हाँ? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। आप होते तो क्या बोलते? ऐसे बोल रहे, मुझे डाउट कर रहा है, मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं? अब भी पत्थर को रोटी बनाता हूं और खा लेता हूं। लेकिन मेरा यीशु क्या बोले? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन से जिंदा होता है। सारे परीक्षा किया और मेरा यीशु मसीह विजय हो गया। मैं आपको कहूंगा, यीशु प्रभु होकर भी उपवास किए, प्रार्थना किए, आंसू बहा बहा कर रात को प्रार्थना किए,
दिन को प्रार्थना किए, पहाड़ में प्रार्थना किए। आपको और मुझे भी उपवास के साथ प्रार्थना करना है, यीशु के जैसे प्रार्थना करना। जो प्रार्थना करेगा उसके जीवन में परीक्षा आगी, जो उपवास करेगा उनके जीवन में परीक्षा आएगा, लेकिन वो हारेगा नहीं, विजयी हो जाएगा। हालेलुया। परीक्षा नहीं आएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या होगा? वो विजयी हो जाएगा। मेरा यीशु मसीह भी शैतान को कुचल दिया। यीशु परमेश्वर है, सच्चा है, जीवित है, मर गया, गाड़ गया, जी उठा, जिंदा खुदा है और वो जल्दी आने वाला है। अपने अभिषेक को बढ़ा दीजिए। कितना लोग अपने अभिषेक को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सामर्थ को बढ़ाना चाहते हैं, अपने उपवास को बढ़ाना चाहते हैं, अपने 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 उस अभिषेक और वरदान को बढ़ाना चाहते हैं। अपने स्थान में खड़ा हो जाइए, मैं आप लोग दुआ करूंगा।